मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर कभी जीवन में ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि आपको क्या करें क्या ना करें ये समझ में ना आए, आप कोई काम करना चाहते हैं पर आपके पास कोई भी मार्ग नहीं है, आपको कोई भी मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुके हैं, आपको कोई भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसका हल नहीं मिल रहा है। आपके पास अगर नौकरी नहीं है, आपके पास अगर योग्यता है पर नौकरी मिलने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है, आपके पास योग्यता है पर वह कार्य करने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही है, आपके पास योग्यता भी है और कार्य करने के लिए जगह भी है पर ग्राहक नहीं है। किसी भी तरीके से जीवन में कोई भी परेशानी आ रही हो, आपकी उम्र हो गई है, आप हर तरह से योग्य हैं, कोई भी गलत लक्षण आप में नहीं है, फिर भी आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी योग्यता तो आपके पास है पर वह कार्य नहीं बन पा रहा है। और कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सब कुछ होने के बाद भी आपको मार्ग नहीं मिलता है कि आप क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी कभी दुविधाजनक स्थितियां हो जाती हैं कि व्यक्ति को यही नहीं समझ में आता कि हम इस वक्त इस समय में इस परिस्थिति में करें तो क्या करें। कभी कभी दोहरे ऑप्शन हो जाते हैं, किसी एक पे चलना है तो किस पर चलें। ऐसी दिक्कतें हर किसी के जीवन में आती रहती हैं और अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो हम करें क्या, किस तरीके से अपनी समस्या का हल करें। भारी भरकम पूजा पाठ हम कर नहीं सकते हैं, हमें आता नहीं है या हम कर नहीं सकते, हमारा मन नहीं लगता और हम करवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, पैसे भी होते हैं तो करने वाले योग्य व्यक्ति मिलते हैं या नहीं। हम किसी ज्योतिषी के पास भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ज्योतिषियों की फीस बहुत ज़्यादा है और उतना पैसा हम दे नहीं सकते हैं। और अगर हम दे भी देते हैं तो उसके बाद जो उपचार होते हैं वो उपचार भी बहुत महंगे होते हैं, हर कोई नहीं कर सकते हैं। यानी हम ना समय दे सकते हैं, ना श्रम दे सकते हैं, ना अंश दे सकते हैं, ना धन दे सकते हैं। जब कंडीशन ऐसी फंस जाए तो आखिर क्या किया जाए। एक बहुत विचित्र प्रयोग बता रहा हूँ और इसको आप करके देखें, श्रद्धा ही इसमें काम आएगी। इसमें आपका पैसा नहीं लगना है, इसमें आपका धन नहीं लगना है, इसमें आपका कोई विशेष श्रम नहीं लगना है, कोई विशेष समय भी नहीं लगना है और बस आपकी श्रद्धा लगनी है, दृढ़ विश्वास लगना है, अटूट श्रद्धा लगनी है, अटूट विश्वास लगना है और कार्य ऐसा ही होगा जैसे बड़े बड़े यज्ञ करने पर कार्य होते हैं। परीक्षित प्रयोग है, करके देखें। जिस भी समस्या से ग्रसित हों, रोज रोज समस्याएं जिनके मन में बदल रही हैं तो वो व्यक्ति खुद ही ग्रसित है, फिर उसको समस्या तो कोई है नहीं, उसकी समस्या वो खुद है। ऐसे लोगों के लिए ये उपचार नहीं है। जो हर तरह से योग्य हैं, करने की क्षमता है, कर्मवादी हैं, निकम्मे नहीं हैं, नकारे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो आलसी हैं, करना ही नहीं चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम उपाय कर लें और कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ उनके लिए है जो करना तो चाह रहे हैं और करने की क्षमता भी रखते हैं, योग्यता भी रखते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा है या रास्ता भी मिल जा रहा है तो उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है। कुछ न कुछ मार्ग यहाँ से जरूर बन जाएगा। आप किसी भी एक शुभ दिन, वो दिन सोमवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, कोई भी एक दिन रख लें। वैसे सोमवार सबसे अच्छा माना जाएगा इस कार्य के लिए। आपको किसी एक नदी के पास जाना है, बस ध्यान रहे नदी पवित्र होनी चाहिए। वैसे तो सारी नदियां पवित्र होती हैं, लेकिन जिस नदी में अब पता लगा कि दिल्ली की यमुना जी आप चले गए तो दिल्ली में यमुना जी का जो हाल है उसमें नदी के गुण कहाँ मिलेंगे, तब तो है ही नहीं, उसमें यमुना तब तो है ही नहीं, उसमें केवल नाले के कचरा और पानी ही है।
तो वैसी स्थिति में वह फल कहाँ से देगा? जब यमुना तक तो होगा तभी तो फल देगा। इसलिए ये ढूंढना आपका काम है। किसी एक नदी पे चले जाइए, नदी नहीं तो झील, झील नहीं तो सरोवर, लेकिन ध्यान रखें जितना बड़े विस्तृत पैमाने पर होगा और जितना साफ सुथरा और जितना नेचुरल होगा, प्राकृतिक जल होगा, शुद्ध होगा, उतना अच्छा वर्क करेगा। इसलिए इसको आपको ढूंढना पड़ेगा। किसी नदी पर चले जाएं और जा कर के वहाँ सबसे पहले नदी को प्रणाम करें। गणेश, कुलगुरु, कुलदेवता, कुलदेवी, अपने पितर, इन सबको प्रणाम करें। स्थान देवता को प्रणाम करें। ये इन देवताओं को क्यों प्रणाम करना है, इस पे आप मेरी पीछे की कभी की वीडियो देखिए, उसमें इस पे जानकारी दी हुई है। बिना इनको प्रणाम किए कोई भी काम करेंगे तो अतिरिक्त सपोर्ट नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन इनको प्रणाम करके कोई भी काम करेंगे तो अतिरिक्त सपोर्ट मिलता है। जैसे धनुष से तीर चलाई जाती है तो तीर के वेग को बढ़ाने के लिए ये लोग काम करते हैं और आपकी बहुत सारी अड़चनों को दूर कर देते हैं। अक्सर बहुत सी परेशानियां तो सिर्फ इन लोगों को प्रणाम करने से ही दूर हो जाती हैं। उसके बाद आपको नदी में स्नान करना है। जो लोग स्नान नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये प्रयोग उतना लाभकारी नहीं रहेगा। नदी में आपको स्नान करना है। स्नान में हमारे यहाँ डुबकी का महत्व है, कम से कम 3 डुबकी, वैसे तो 7 होनी चाहिए। इस डुबकी का रहस्य क्या है, कभी ये वीडियो बनाएंगे। लोग कहते हैं डुबकी लगाने से क्या होता है आपके पास अगर एनर्जी स्कैनर मशीन होगी या किसी के पास भी एनर्जी चेक करने का कोई भी देश में विदेश में कहीं से भी मशीन अगर होगी तो उस वक्त ये सिद्ध किया जाएगा कि डुबकी लगाने से क्या होता है। आप 3 या 7, वैसे 7 चाहिए नहीं, कम से कम 3 डुबकी आप लगाकर जिस तरफ से नदी की धारा आ रही है उस तरफ चेहरा कर लीजिएगा और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये करना है। ऐसी गहरी जगह पे गलती से मत करिएगा कि जहाँ पर आप असुरक्षित हो जाएं और गए हैं कुछ अच्छा करने और कोई अनहोनी का खतरा हो। इसलिए आप देर से करिए लेकिन सुरक्षित स्थान पर करिए और सही तरीके से करिए। जब तक ऐसा स्थान न मिले तब तक कृपा करके ऐसा मत करिएगा। एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर सफ़ेद रंग का फूल, 11 फूल या 7 फूल मौली से बांध देना है। नारियल के ऊपर 7 या 11 फूल मौली से बांध देना है। सफ़ेद रंग का फूल रहेगा। मौली मतलब कलावा से बांध दीजिए या कोई कपड़े से बांध दीजिए, वैसे कलावा से बांधिए, बहुत बढ़िया रहेगा। या सफ़ेद रंग के फूल की माला लेके उस पर लपेट दीजिए, ये भी काम कर जाएगा। और जिधर से धारा आ रही है आपको उधर देखना है। आपको नदी में डुबकी लगाते हुए अपनी जो परेशानी है वो दूर हो जाए और आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए और आपकी कामना पूरी हो जाए, ये कहते हुए आपको अपना दाहिना हाथ में नारियल लेके ऊपर निकालना है। और जब आप डुबकी लगाएंगे तो ऐसा रखना है कि वो आपके सिर के ऊपर से बहता हुआ नारियल पीछे चला जाए। यानी आपको दाहिने हाथ में नारियल लेना है। पहले तो आप 2-3 डुबकी जो भी लगाना है 3 बार 7 बार आप लगा लीजिए। फिर लास्ट में 1 डुबकी लगाएंगे आप और नारियल को हाथ ऊपर करके नदी से अपने सिर के ऊपर से छोड़ करके ये बोलना है, मेरी समस्या दूर हो जाए, मेरी इच्छा पूर्ण हो। और वो नारियल पीछे बह जाएगा क्योंकि धारा आपके पीछे की तरफ जाएगी। अब आपको वो नारियल देखना नहीं है। अब आपको बाहर निकल आना है और नाभि तक उस जल में खड़े होकर, नाभि तक की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यही राज है। नाभि आपकी जल में डूबनी चाहिए, यहाँ तक जल होना चाहिए। खड़े होकर आप जो भी इच्छा है, जिस भी नदी से है उन देवी से, और नहीं तो ईश्वर से सीधे प्रार्थना करके कि हे ईश्वर हमारी ये इच्छा पूरी करिए। और 9 बार आपको बोलना है। जैसे आपको नौकरी नहीं लग रही है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो आपको 9 बार बोलना है। अपना दाहिना हाथ मुट्ठी बंद करनी है, अपनी सांस खींचनी है, खींचकर रोक लेनी है और मन में बोलना है, मुझे एक ईश्वर की कृपा से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है।
ये मन में बोलना है, ऐसा 9 बार बोलना है। अगर एक सांस में 9 बार नहीं बोल पा रहे हैं तो सांस छोड़ दीजिएगा, फिर दोबारा सांस भरिएगा। इस तरीके से 3-3 बार या 2-2 बार नहीं, 1-1 बार करके 9 बार ये करना है। सांस को खींच के रोकना है। नदी में ही ये काम करना है। नाभि तक जल में आप रहेंगे, मुट्ठी बंद रहेगी, जिधर से धारा आ रही उधर ही देखते हुए करना है। और पीछे नारियल गलती से नहीं देखना है, क्योंकि वो नारियल एक तरीके से आपकी जो समस्या है वो समस्या के रूप में वो चला जाएगा। और आपको सांसें खींचनी है, सांस खींच के रोकना है। फिर मुझे ईश्वर की कृपा से एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मिल गई है कहना है, ना कि कहना है मिल जाएगी। आप यकीन मानिए, ऐसा अगर आप 11 से 21 दिन कर लेते हैं, फिर तो बिल्कुल लिख कर रखिए कि आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। बस योग्यताएं सारी आपके पास होनी चाहिए। जो अड़चन बन रही होगी वो अड़चन बिल्कुल पूरी तरह हट जाएगी। मार्ग जहाँ पे रुका है वो मार्ग मिलना है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं बन रहा है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है मार्ग देने वाला, अपने आप कोई ना कोई मिल जाएगा, दे देगा। ऐसा कितनी बार दिन करना है? कम से कम 7 दिन, और कर सकते हैं तो 11 दिन, और कर सकते हैं तो 21 दिन। क्योंकि काम किस लेवल के हैं, आपका प्रारब्ध कितनी रुकावट डाल रहा है, कहाँ कहाँ परेशानियाँ फंसी हैं, ये कोई नहीं जानता है। वैसे 3 से 7 दिन में भी लोगों के काम होते देखे गए हैं, लेकिन 21 दिन तक का आप इसका टारगेट रखिए। अब ये वहीं संभव है जहाँ पर नदी करीब में हो, 21 दिन व्यक्ति वहाँ जा सके और ऐसा मौसम भी हो कि वो ये कार्य कर सके। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते कि 21 दिन तो नदी पे जा ही नहीं सकते हैं, ऐसी समस्या हर किसी के साथ हो सकती है। बहुत कम ही लोग हैं जो नदी के किनारे होंगे, वही कर पाएंगे। तो इसके लिए एक दूसरा विधान बता रहे हैं। ये प्रयोग आप एक ही दिन कीजिए, लेकिन वो एक दिन कोई अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। और वो नदी जो है गंगा जैसी, या देश की जो महान नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, ऐसी कोई नदी होनी चाहिए। और सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए कि नदी बिल्कुल शुद्ध होनी आवश्यक है। तो ऐसा कौन सा दिन? जैसे आपका मकर संक्रांति आता है। मकर संक्रांति, जितनी भी पूर्णिमा की तिथि हैं, ये सब स्नान की ही तिथियां होती हैं। तो आप मकर संक्रांति ले सकते हैं, अक्षय तृतीया ले सकते हैं, रामनवमी ले सकते हैं, अक्षय नवमी ले सकते हैं जिसको आंवला नवमी कहते हैं। इसके अलावा आप दशहरा ले सकते हैं। आप कोई भी साल की कोई भी एक पूर्णिमा ले सकते हैं, पर ध्यान रहे पूर्णिमा अगर आप लेंगे तो पूर्णिमा का ही मुहूर्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा ख़त्म हो गई सुबह 8 बजे और आप नहा रहे हैं दिन के 12 बजे, इस तरह नहीं। वो पूर्णिमा का मुहूर्त होना चाहिए। यहाँ पर आप अपनी 21 दिन को एक दिन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्योतिष का मदद लीजिए, ज्योतिष के मुहूर्त विज्ञान का मदद लीजिए, और इसमें कोई ऐसा मुहूर्त चूज कीजिए जिसमें फल कई गुना बढ़ जाते हों। मकर संक्रांति में अगर कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो फल 10 गुना से भी ज़्यादा होता है। इसलिए मकर संक्रांति में आप ऐसा कर सकते हैं। अब लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों पर नहाने वालों की संख्या करोड़ों में होती है। ऐसी स्थिति में नदियों में बहुत हलचल रहती है, तो दिक्कत का विषय है। तो आप ऐसा स्थान चूज कीजिएगा जहाँ भीड़ कम रहे, कम से कम रहे, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में करिएगा, क्योंकि सुबह 3:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे के बीच अगर ये उपाय होगा, मैं 5:30 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 3:30 से 5 के बीच में, तो इसका फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।